हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम विलोम से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने छंद, रस, अलंकार, विशेषण, संज्ञा, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव आदि सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और यदि ये सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, DSSS, इसके अलावा दोस्तों वनडे एग्ज़ाम जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित, चाहे वो RO हो या ARO, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसमें भी हिंदी व्याकरण आता है, ये टॉपिक के प्रश्न सभी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 869। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसमें से है आमिष का विलोम निरामिष होगा। निरामिष, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म आमिष का निरामिष होगा, आमिष का निरामिष। और अन्य विलोम युग्म है, गमन का आगमन होगा, निषिद्ध का विहित होगा, और व्यास का समास होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा। अगला प्रश्न 870। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो असंगत युग्म इनमें से साण का सारणी ये असंगत है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत साण का सारणी असंगत है, जबकि ऊंट का ऊंटनी, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, तथा शूर का भीरू या कायर, साण का गाय होगा। साण का विलोम गाय होगा। अगला प्रश्न है 871। कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, तो अनुत्तर ये उत्तर का विलोम नहीं है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं है, जबकि उत्तर का विलोम प्रश्न, दक्षिण, पूर्व तीनों हैं। प्रश्न 872। सफल शब्द का विलोम नहीं है, तो सफल शब्द का विलोम कुफल नहीं है, कुफल नहीं है। और इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 872 की व्याख्या देखते हैं। सफल शब्द का विलोम कुफल नहीं है, जबकि सफल का विलोम असफल, विफल, निष्फल ये सभी है। अगला प्रश्न है 873। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो असंगत युग्म दोस्तों, ये प्रश्न को आयोग ने गलत माना है, तो इसकी भी व्याख्या ही देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संगत विलोम शब्द युग्म इस प्रकार होगा। अज्ञ का विज्ञ, अद्यतन का पुरातन, और अजय का जय, अर्वाचीन का प्राचीन, ये सभी हैं। अजय का विजय और अर्वाचीन का नवीन दोनों असंगत युग्म हैं, अतः आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत माना है, यानी फॉल्स। और अगला प्रश्न है 874। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, तो बंधन का विलोम होगा मुक्ति, विकल्प डी सही है। बंधन का विलोम मुक्ति है, और शब्द उनके विलोम बंधन का मुक्ति, ताजा का बासी, बांधना का खोलना, ये सभी विलोम है।
दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, तो उद्यमी का विलोम शब्द होगा आलसी। विकल्प बी सही है, उद्यमी का आलसी होगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्द उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होगा, और जबकि मेहनती का विलोम कामचोर होगा। अगला प्रश्न है 876। दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है, तो उपकार का विलोम होगा अपकार। विकल्प ए सही है, उपकार का विलोम अपकार होगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपकार का सही विलोम अपकार होगा। शेष शब्दों का विलोम इस प्रकार है, अनुदार का उदार और उत्थान का पतन, अनुचित का उचित, ये सभी विलोम एक दूसरे के हैं। प्रश्न है 877। नीचे दिए गए आगामी शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, तो इसका आगामी का विलोम शब्द गत होगा। विकल्प डी सही है, आगामी का गत होगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आगामी का आने वाला, इसका अर्थ होगा आगामी का आने वाला अर्थ होगा, और इसका विलोम गत होगा, यानी कि बीता हुआ। और इसी प्रकार अंत का विलोम आदि, और इति का विलोम अथ होगा, और विराग का राग होगा। और अगला प्रश्न है 878। नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द है क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। क्षणिक का विलोम शाश्वत है। शोक का विलोम हर्ष यानी खुशी, और अधम का विलोम उत्तम, निषेध का विधि। और अगला प्रश्न 879। नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। विकल्प बी सही है, जंगम का स्थावर। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जंगम का अर्थ है जो चल सकता हो या जिससे गति हो, जबकि स्थावर शब्द का अर्थ है जड़ या स्थिर, जिसमें गति संभव न हो। अतः जंगम का सही विलोम स्थावर होगा। अन्य विकल्पों के विलोम इस प्रकार हैं, विरल का अविरल, और अज्ञात का ज्ञात, शोक का हर्ष, ये सभी हैं। प्रश्न है 880। उन्मूलन शब्द का विलोम है, तो उन्मूलन शब्द का विलोम है रोपण। विकल्प बी सही है, उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। उन्मूलन शाब्दिक अर्थ जड़ से उखाड़ देना, और इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से समुचित विलोम शब्द रोपण होगा। रोपण का अर्थ है लगाना या स्थापित करना होता है। अगला प्रश्न है 881। महार्धता का विलोम है अल्पार्धता। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। और महार्धता का विलोम महार्धता का शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है महंगी, और यह स्त्रीवाचक संज्ञा शब्द है। और इसका विलोम अल्पार्धता होगा। शुचिता का शब्द का अर्थ है निष्कपटता। अगला प्रश्न है 882। नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, तो अपकीर्ति का विलोम शब्द है सुकीर्ति। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अपकीर्ति का सुकीर्ति होगा शब्द, और विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द यश का यश, अपचय का उपचय, ये सभी विलोम है। अगला प्रश्न है 883। नीचे दिए गए शब्द का विलोम अभ्यस्त का विलोम शब्द है अभ्यस्त का विलोम शब्द है अनभ्यस्त। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अभ्यस्त शब्द का विलोम शब्द है अनभ्यस्त, और विलोम शब्द इनके देखते हैं। गरल का सुधा, गरल विष होता है, सुधा अमृत होता है। ज्योति का तम, ज्योति का प्रकाश, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, और तम का अंधकार। और चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है। दीर्घकाय का क्रसकाय, परमार्थ का स्वत। और नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द है दाता का विलोम शब्द होगा दाता का याचक, दाता देने वाला, याचक मांगने वाला। विकल्प डी सही है। याचक का शब्द का दाता होगा विलोम, और दानव का मानव, देव, और विपत का संपत। और रिजु का विलोम कुटिल होगा। रूपवान का विलोम कुरूप होगा। बहिरंग का अंतरंग होगा।
और अगला प्रश्न है 885, आविर्भाव का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव, विकल्प डी सही है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव, जबकि अंतर्धान, सुप्त संभाव आदि सभी संगत नहीं है। प्रश्न 886, आग्रह का विलोम शब्द, आग्रह का विलोम शब्द होगा दुराग्रह, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत, अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है 887, स्वधर्म का विलोम शब्द होगा परधर्म, विकल्प बी सही है। स्वधर्म का विलोम परधर्म होगा, जबकि अधर्म का विलोम सुधर्म होगा, ये असंगत है। और अगला प्रश्न है हर्ष शब्द का विलोम होगा हर्ष यानी कि खुशी, हर्ष का अर्थ है खुशी और विषाद का अर्थ होता है दुखी, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। हर्ष का विलोम शब्द विषाद और खुशी का दुखी, नीरव का विलोम रव होता है। अगला प्रश्न है 889, कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। तो इनमें से औपचारिक का अनौपचारिक, विकल्प बी सही है। सॉरी दोस्तों, विकल्प ए सही है, औपचारिक का अनौपचारिक। और इसकी व्याख्या देखते हैं। औपचारिक का अनौपचारिक विलोम युग्म सही है, जबकि अन्य युग्म गलत हैं। अन्य शब्दों के विलोम शब्द इस प्रकार हैं। ऋजु का विलोम वक्र होगा, कटु का विलोम मधु होगा, छत का अच्छत होगा और मृदु का कठोर होगा। प्रश्न 890, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। तो इनमें से इप्सित का अभिप्सित सही विलोम शब्द नहीं है। तो इप्सित का होता है अनिप्सित विलोम शब्द, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शब्द हैं उनके विलोम शब्द। इप्सित का अनिप्सित होगा विलोम, उर्वर का अनुर्वर होगा, भीरु का निर्भीक होगा, श्वेत का श्याम यानी कि काला। और अगला प्रश्न है 891, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा। तो अतिवृष्टि का इसका विलोम अनावृष्टि यानी कि अतिवृष्टि बहुत वर्षा हुई, अनावृष्टि ना के बराबर हुई। इसकी व्याख्या अतिवृष्टि का अनावृष्टि। और अगला प्रश्न है 892, अग्रगामी का विलोम शब्द होगा। अग्रगामी का विलोम शब्द पश्चगामी, विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। अग्रगामी का विलोम शब्द पश्चगामी है, शेष शब्द असंगत है। अगला प्रश्न है अदृश्य का विलोम होगा। अदृश्य का विलोम शब्द है दृश्य, विकल्प सी सही है। लौकिक का अलौकिक होगा। अदृश्य का विलोम दृश्य होगा, लौकिक का अलौकिक, परस्पर विलोम है। और अगला प्रश्न है 894, प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द होगा। तो प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द निवृत्ति, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। अगला प्रश्न है 895, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। तो अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है विरक्त, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुरक्त का विलोम विरक्त है और शब्द और उनके विलोम अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, ग्रहण का त्याग, ये सभी विलोम है। और प्रश्न है 896, प्रामाणिक का विलोम शब्द होगा। प्रामाणिक का विलोम शब्द अप्रामाणिक, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रामाणिक का विलोम शब्द अप्रामाणिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। और अगला प्रश्न है अनुपयुक्त का विलोम, अनुपभुक्त का विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द उपभुक्त, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या अनुपभुक्त का विलोम शब्द उपभुक्त है। ज्ञात है कि स्वर वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का विलोम यदि उपसर्ग के योग से बनता है तो प्रायः अन्य अथवा निरुपसर्ग का प्रयोग होता है।
प्रश्न है 898। रीति का विलोम शब्द है, रीति का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द है अनरीत। अनरीत विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रीति माने सत्य होता है, और इसका विलोम शब्द अनरीत यानी कि असत्य, और अवैध का विलोम शब्द वैध। प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द। आकर्षण का विलोम शब्द होगा आकर्षण का विकर्षण है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण, कुरूप का सुंदर। और प्रश्न है 900। प्रस्तुत का विलोम शब्द अप्रस्तुत, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत का विलोम अप्रस्तुत है, स्तुति का निंदा होता है विलोम। और प्रश्न है आधार का विलोम शब्द। आधार का विलोम शब्द आधेय होगा, विकल्प ए सही है। आधार का विलोम शब्द आधेय होगा। और इसकी व्याख्या आधार का विलोम आधेय। शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है 902। एक शब्द का विलोम अनेक होगा, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या एक शब्द का विलोम अनेक, अधिक का न्यून, बहुत का थोड़ा। ये अगला प्रश्न है विवाद शब्द का विलोम है, तो विवाद शब्द का विलोम है निर्विवाद, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विवाद शब्द का विलोम निर्विवाद। और वैमनस्य का विलोम मैत्री होगा, वैमनस्य का विलोम मैत्री। अगला आदान का विलोम। आदान का विलोम प्रदान, विकल्प डी सही, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आदान का विलोम प्रदान है। और प्रश्न है 905। अपराधी का विलोम। अपराधी का विलोम निरपराधी होगा, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अपराधी का विलोम निरपराध, सज्जन का दुर्जन, दयालु का विलोम निर्दय। ये सभी हैं। प्रश्न है 906। गौरव का विलोम होगा लाघव, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गौरव का विलोम लाघव है, अपमान का सम्मान होता है। प्रश्न है 907। आर्ष इनमें से किसका विलोम है। आर्ष इनमें से किसका विलोम है, तो आर्ष ये अनार्ष का है, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्ष का विलोम अनार्ष है। और प्रश्न है 908। सही विलोम युग्म नहीं है, तो इनमें से सही विलोम युग्म याचक का दाता होता है, तो इसमें इसका उत्तर विकल्प डी सही है। याचक का दाता होता है। अन्य युग्म विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न है 909। कौन सा विलोम युग्म सही है, तो इनमें से विकल्प ए सही है, विद्वान का विदुषी, विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर अथ का इति सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अथ का विलोम इति होगा। और अन्य युग्मों का सही विलोम विद्वान का विदुषी, उसमें बड़ा दो दिया हुआ था और यहाँ छोटा दो होगा। कवि का कवयित्री, इनमें वर्तनी अशुद्धियाँ थी। और योगी का भोगी होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 910। सामिस का विलोम शब्द है, तो निरामिस, विकल्प सी से। इससे पहले भी देख चुके हैं। सामिस का विलोम निरामिस, जबकि आमिष का आमिष, अनामिष और निर्मिष, ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है संतोषी का विलोम। संतोषी का असंतोषी, विकल्प सी सही है, विकल्प सी से। इसकी व्याख्या देखते हैं। संतोषी का असंतोषी, संतुष्ट एवं असंतुष्ट परस्पर विलोमार्थी हैं। असंतोष का संतोष। और अगला प्रश्न है समीकरण का विलोम। समीकरण का विलोम शब्द है विषमीकरण, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। समीकरण का विलोम विषमीकरण, समाधान का व्यवधान। और अगला प्रश्न है आगम का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, तो आगम का विलोम शब्द सुगम है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आगम का विलोम सुगम है। और विलोम शब्द जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आय का व्यय, नवीन का प्राचीन, ये सभी विलोम शब्द हैं। अगला
प्रश्न है 914 मूक का विलोम शब्द है, तो मूक का वाचाल है विकल्प सी सही। मूक का विलोम वाचाल है। प्रश्न है 915 उपत्यका का विलोम है आदित्यका विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपत्यका का विलोम आदित्यका है और विसर्जन का स्थापना या घाट, विसर्जन का स्थापना तथा घाटी का विलोम समतल है। प्रश्न 916 पाश्चात्य का विलोम पाश्चात्य का पौर्वात्य है विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य है। पूर्वी का विलोम पश्चिमी। नवीन का विलोम प्राचीन है। और अगला प्रश्न स्वार्थ का विलोम प्रश्न है 917 स्वार्थ का विलोम परमार्थ विकल्प ए सही है और इस अगला प्रश्न है 918 प्रत्यक्ष का विलोम प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। अप्रत्यक्ष परोक्ष को आप प्रत्यक्ष कहते हैं। और अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष का अपरोक्ष। पक्ष शब्द का विलोम विपक्ष। दृश्य का अदृश्य। प्रश्न है आचार का विलोम आचार का विलोम अनाचार होगा विकल्प ए सही है। आचार का विलोम अनाचार। प्रश्न 920 अपव्यय का विलोम शब्द मितव्यय विकल्प सी सही है। प्रश्न 921 आवरण शब्द का विलोम अनावरण विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। आवरण का विलोम अनावरण। आचरण का अर्थ है आचार और व्यवहार से। सुवर्ण का अर्थ है सुंदर या सुंदर, जबकि अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा न मानने वाला। प्रश्न है 922 यश का विलोम अपयश होगा विकल्प सी सही है। यश का विलोम अपयश। सुयश का यशहीन और कुयश का गलत। सुयश यशहीन कुयश तीनों गलत है। प्रश्न है 923 दिन का सही विलोम होगा रात विकल्प सी सही है। दिन का रात होगा। प्रश्न है ह्रस्व का विलोम होगा दीर्घ विकल्प सी सही है। ह्रस्व का दीर्घ होता है जबकि छोटा का बड़ा, विशाल का लघु। अगला प्रश्न है 925 गमन का होगा गमन का आगमन होगा विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। गमन का आगमन, जबकि आना का जाना, उतरना का चढ़ना, रुकना का चलना। स्वप्न का विलोम होगा स्वप्न का निद्रा। स्वप्न का जागरण होगा विकल्प डी सही है। स्वप्न का विलोम जागरण, जबकि निद्रा का विलोम अनिद्रा। प्रश्न है उपजाऊ का विलोम उपजाऊ का विलोम होगा बंजर बंजर विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपजाऊ का विलोम बंजर होगा जबकि उर्वर का विलोम ऊसर। सिंचित का असिंचित। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ विपरीतार्थक शब्द मूल शब्द से पहले उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं तथा कुछ विपरीतार्थक शब्द दिए गए उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं। तत्सम शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्दों के विलोम शब्द तद्भव बनते हैं। प्रश्न है 928 आर्द्र का विलोम है आर्द्र का विलोम शब्द है शुष्क विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। आर्द्र का विलोम शुष्क है जबकि गीला का सूखा, लचीला का कठोर। प्रश्न है 929 परुष शब्द का विलोम है परुष शब्द का विलोम शब्द है कोमल विकल्प डी सही है। परुष शब्द का विलोम कोमल है। परुष का अर्थ है कठोर, जबकि कठोर का विलोम कोमल। सरल का विलोम कठिन। पौरुष का अपौरुष। प्रश्न है 930 कुटिल का विलोम है कुटिल का विलोम है ऋजु ऋजु में माने सीधा होता है। कुटिल का विलोम ऋजु या सरल, जबकि वक्र का विलोम ऋजु। जटिल का सरल, रूढ़ का आरूढ़, ये सभी हैं। प्रश्न है 931 आवाहन का विलोम विसर्जन विकल्प सी सही है। आवाहन का विसर्जन, जबकि आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न है 932 आसक्त का अनासक्त या विरक्त
विकल्प ए सही है। आसक्त का विरक्त अनासक्त। प्रश्न है कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो चलिए इनमें से सही सुमेलित है औरस का जारज, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। औरस का जारज, विकल्प बी सही है। प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर शब्द का विलोम दीवा है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, सॉरी दोस्तों, तिमिर शब्द का विलोम आलोक होगा, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। तिमिर शब्द का विलोम आलोक है। तिमिर का अर्थ है अंधकार, आलोक का अर्थ है प्रकाश। दीवा शब्द का विलोम निशा है। प्रश्न है प्रकाश, सॉरी दोस्तों, महात्मा शब्द का विलोम है, महात्मा शब्द का विलोम है ये महात्मा शब्द का विलोम दुरात्मा है। महात्मा शब्द का विलोम दुरात्मा है। इसकी व्याख्या, दुर्जन का सज्जन और दुष्ट का भी सज्जन होता है। पापी का पुण्यवान, विलोम। प्रश्न है 936, प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन है, विकल्प बी सही है। वर्तमान का निवर्तमान, समीचीन का असमीचीन, नवीन का प्राचीन, ये सभी विलोम। प्रश्न है 937, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है अभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्द का विलोम अभिज्ञ। इसके अतिरिक्त विज्ञ का अनभिज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। प्रश्न है अगला, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, कृतज्ञ शब्द का आशय होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और इस शब्द का विलोम होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ है किए गए उपकार को ना मानने वाला। कठिन का विलोम है सरल। कृपण का विलोम है दाता। करुण का विलोम है निष्ठुर। प्रश्न है अंतरंग का विलोम बहिरंग, विकल्प बी सही है। अंतरंग का विलोम बहिरंग है। प्रश्न है राजा का विलोम नहीं है, तो राजा का विलोम सेना नहीं है, विकल्प सी सही है। राजा का विलोम सेना नहीं है, इसके अलावा सभी है। प्रश्न है 941, अथ का विलोम, अथ का विलोम, अथ का विलोम इति है, विकल्प सी, विकल्प ए सही है। और अथ का विलोम इति, आदि का अंत, प्रारंभ का समाप्त, ये सभी विलोम है। प्रश्न है 942, शाश्वत का विलोम, शाश्वत शब्द का विलोम है नश्वर, विकल्प सी सही है। दोस्तों क्षणिक भी है नश्वर भी, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शाश्वत का क्षणिक, मृत्यु का जीवन, ये देखिए नश्वर का शाश्वत, और यहाँ भी है शाश्वत का क्षणिक, तो मृत्यु का अमर। प्रश्न है उत्थान शब्द का विलोम है, तो उत्थान का विलोम पतन है, विकल्प बी सही है। उत्थान का विलोम पतन है। प्रस्थान का आगमन, विस्थापन का संस्थापन। और प्रश्न है उल्लास का विलोम शब्द क्या है, तो उल्लास का विलोम शब्द विषाद है, विकल्प बी सही है। उल्लास का विलोम विषाद है, उल्लास विषाद, और हर्ष का भी विषाद होता है। और अगला प्रश्न है 945, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है, तो कटु का विलोम, कटु का विलोम मृदु या मधुर होता है। पाश्चात का पौर्वात्य होता है, तो ये असंगत है। इनमें से दोनों सही, सी डी दोनों सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। निषिद्ध का विहित, और वक्र का ऋजु, कटु का मृदु या मधुर, पाश्चात का पौर्वात्य। प्रश्न है 946, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। दोस्तों इसमें से कोई भी युग्म अशुद्ध नहीं है, सभी शुद्ध हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या में उन्मुख का विमुख, रित का अनरित, गत का अनागत या प्रत्यागत, मंद का द्रुत, ये सभी शुद्ध हैं। विलोम की दृष्टि से सभी युग्म शुद्ध हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न 947, परिश्रम का विलोम शब्द है। परिश्रम का विलोम शब्द है विश्राम, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम है, जबकि विश्रांत का विलोम शब्द शांत क्लांत होता है। प्रश्न है आज्ञ शब्द का विलोम है। आज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, आज्ञ का विलोम विज्ञ है, और पंडित का मूर्ख, अग्रज का अनुज, बाहु का अल्प, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है स्वजाति का विलोम। स्वजाति शब्द का विलोम है विजाति, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वजाति का विलोम विजाति, शेष विकल्पों के असंगत है। प्रश्न है 950, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का प्रलय है, विकल्प सी सही है। सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम प्रलय होगा, जबकि संधि का विलोम विग्रह होगा। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा। और अगला प्रश्न सुषुप्ति का विलोम, सुषुप्ति का विलोम होगा तो ये जागृत, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, सुषुप्ति का विलोम जागृत है, जबकि स्वप्न का विलोम जागरण, सोना का जागना। प्रश्न है 952, समष्टि का विलोम। समष्टि का व्यष्टि, समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि, जबकि विशिष्ट का साधारण है, अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्टि का पुष्टि विलोम होगा। अगला प्रश्न प्रश्न है 953, गणतंत्र का विलोम। गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होगा। और अगला प्रश्न 954, गुण का विलोम अवगुण होगा, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, गुण का विलोम अवगुण होगा, और गुण का विलोम दोष भी होता है। अगला अब देखेंगे एकार्थी से संबंधित प्रश्नों को, तो चलिए देखते हैं। 854, इंद्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है, तो इसका सटीक अर्थ है घर, इसका सही सटीक अर्थ है जादूगर, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इंद्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है जादूगर। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 855, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। तो एकार्थी शब्द इनमें से अभिमान सही है, अभिमान विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्दों में अभिमान एकार्थी शब्द है, शेष अनेकार्थी विवरण इस प्रकार है। अच्छ, अच्छ, खोलने का पासा, ध्रुव, इंद्री, रुद्राक्ष, आत्मा, गरुण, ज्ञान, ये सभी अच्छ के अर्थ होते हैं। अलग अलग स्थितियों के अनुसार ये अच्छ के अर्थ होते हैं। और अरुण का सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग, एक दानव का नाम, ये सभी अरुण के। और अर्थ का मतलब धन, काम, हेतु, इंद्रियों के विषय। दोस्तों एकार्थी से संबंधित केवल 2 ही प्रश्न थे। इसके अलावा हम दोस्तों अलग से लेकर आएंगे इन टॉपिक के प्रश्नों को। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अनेकार्थी। प्रश्न है 856, घन का अर्थ नहीं है। तो घन का अर्थ बड़ा हथौड़ा भी होता है, बादल भी होता है, घना भी होता है, लेकिन घन का अर्थ घर नहीं होता है, विकल्प ए सही है। घन का अर्थ घर नहीं है। घन शब्द अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। घन के अर्थ इस प्रकार हैं, बादल, बड़ा हथौड़ा, 3 का घात जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, घना, ये सभी घन का अर्थ होते हैं। दोस्तों ये अनेकार्थी शब्द श्लेष अलंकार में श्लेष अलंकार को समझने में बहुत आसानी हो जाती है जब ये अनेकार्थी शब्द के अर्थों का पता होता है, तो श्लेष अलंकार बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझ आता है। तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 857, खग का अर्थ नहीं है। तो इनमें से एक है जो खग का अर्थ नहीं है। तो इसमें से खग का अर्थ आकाश नहीं है, लेकिन इनके अलावा तारा, बाण, पक्षी, ये सभी खग के अर्थ हैं। और इसकी व्याख्या देखते हैं। खग का अर्थ आकाश नहीं है। आकाश के अन्य पर्यायवाची गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, ये सभी
आकाश के पर्यायवाची हैं। अन्य शब्द बाण, तारा, पक्षी, खग के अर्थ। प्रश्न 858, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो आयु ये अनेकार्थी नहीं है और इसकी व्याख्या देखते हैं। आयु अनेकार्थी शब्द नहीं है बल्कि वो एकार्थी शब्द है। आयु का केवल एक ही अर्थ होता है और यहाँ आयु से तात्पर्य संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। जब आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो, से सभी अनेकार्थी हैं जो इस प्रकार है। पत्र का चिट्ठी, पंख, पत्ता। मान का अर्थ होता है इज्जत, नाप तौल, अभिमान। अंक का नाटक के अंत, अंक, अध्याय, चिन्ह, संख्या। अगला प्रश्न है 859, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो इनमें से पाप का अर्थ अनेकार्थी नहीं है, विकल्प डी सही है। पाप का अर्थ अनेकार्थी नहीं, शेष अनेकार्थी हैं जिनका विवरण इस प्रकार। पृष्ठ का पीठ, पीछे का भाग, ऊपरी सतह, पुस्तक का पन्ना। पानी का विभिन्न अर्थ होते हैं, इज्जत, जल, वर्षा, चमक, स्वाभिमान, लज्जा। और फल के अर्थ परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग, कर्मयोग, मेवा। प्रश्न 860, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन है? तो इनमें से अनेकार्थी शब्द घन है, विकल्प डी सही है। और इसके पहले भी देख चुके हैं घन के बारे में, बड़ा, हथौड़ा। इसकी व्याख्या, घन शब्द अनेकार्थी है। घन के अर्थ मेघ, समूह, घंटा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, समान चौड़ाई, समान चौकोर वस्तु, एक सुगंधित घास, अभ्रक, कफ इत्यादि घन के अर्थ है। प्रश्न 861, निम्न किस विकल्प में कोई शब्द अनेकार्थी शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? तो इनमें से अर्क का अर्थबोधक नहीं है तो वो है कामदेव घी। और इसकी व्याख्या देखते हैं। डी, विकल्प डी में कामदेव घी अर्क के अर्थबोधक नहीं, जबकि अन्य विकल्प सही है। प्रश्न 862, द्विज शब्द का अर्थ है? तो द्विज शब्द का ब्राह्मण भी होता है, दांत भी, पक्षी भी, इनमें से सभी है, विकल्प डी सही है। द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्द, इसके शब्द के अर्थ पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रमा, ये सभी के अर्थ द्विज के अनेकार्थी हैं। प्रश्न है 863, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो गुरु का अर्थ इनमें से दोस्तों सभी के अर्थ गुरु का अर्थ है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का एक नक्षत्र अर्थ अनुपयुक्त है। गुरु अनेकार्थक शब्द है जिसका समानता अर्थ होता है पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी। बृहस्पति ग्रह को भी गुरु कहा जाता है। प्रश्नानुसार सभी सही है। और अब देखते हैं शब्द युग्म से संबंधित प्रश्न को। तो तारणी इसमें छोटी डी है और तारणी इनमें से शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो एक तारणी का दूसरा अर्थ है, दूसरे का दूसरा, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से पहले वाले तारणी का अर्थ है सूर्य और दूसरे वाले तारणी का अर्थ है नाव, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, तारणी और तारणी शब्द युग्म का सही अर्थ सूर्य, नाव। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। नाव के पर्याय तारणी, जलयान, तरी, डोंगी, पतंग। प्रश्न 865, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है अचल, अचला, पर्वत, नारी, ये विकल्प सही नहीं है, विकल्प बी है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अचला, पृथ्वी, यहाँ पर अचल का पर्वत होगा, अचला का पृथ्वी शुद्ध होता है, अन्य सभी विकल्प शुद्ध है। प्रश्न है आद शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? तो अध का अर्थ है आज और आद का अर्थ है प्रथम, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। आद का अर्थ है आज और प्रथम अध का अर्थ है आज और आद का अर्थ है प्रथम। अगला प्रश्न,
प्रश्न है 867। कौड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? तो इनमें से कौड़ी और कौड़ी का अर्थ इनमें से विकल्प बी में है। कौड़ी का अर्थ है विष, विष का समूह, और कौड़ी का अर्थ है एक समुद्री जीव का खोल। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, कौड़ी, कौड़ी शब्द का अर्थ है कौड़ी, कौड़ी का अर्थ है विष का समूह, और कौड़ी का अर्थ है एक समुद्री जीव का खोल। प्रश्न है 868। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो इनमें से टूक, टुक, टूक का अर्थ है टुकड़ा, और टुक का अर्थ है फटा हुआ। तो यह संगत नहीं है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। यहाँ गलत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर टुक का अर्थ होता है थोड़ा, और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।